Jai Hind everyone. Let's see an important question of class 10 CBSE board. Find the mean of the following distribution. नीचे एक टेबल दिया गया है, इसका हम क्या निकालने वाले हैं, मीन निकालने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। मैं डायरेक्ट मेथड में सॉल्व करने वाला हूं। तो चलिए पहले इस टेबल को बना लेते हैं। डेली वेजेस दिया हुआ है 100 से 120, फिर 120 से 140, 140 टू 160, 160 टू 180, 180 टू 200, 200 टू 220, 220 टू 240। एंड यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर दिया हुआ है 20, 25, 30, 45, 35, 50, 15 एंड 10। तो चलिए इसको और एक बार बना लेते हैं इसको। डेली वेजेस को मैं क्लास इंटरवल लिख दूंगा CI हो गया ये। एंड नंबर ऑफ वर्कर्स मीन्स फ्रीक्वेंसी ऐप लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं 100 टू 120। कितने वर्कर हैं, 20 वर्कर। 120 टू 140 के पैसा पाने वाले कितने वर्कर हैं, 25। एंड 140 टू 160 पैसा पाने वाले 30 वर्कर हैं। 160 टू 180 रुपीस पाने वाले 45 लोग हैं। 180 टू 200 पैसा पाने वाले 35 लोग हैं। एंड 200 टू 220 पैसा पाने वाले 15 लोग हैं। एंड 220 टू 240 पैसा पाने वाले 10 लोग हैं। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, क्लास इंटरवल हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, यहाँ पर निकालेंगे क्लास मार्क, दैट मीन्स XI निकालेंगे। क्लास मार्क, बेसिकली क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क इज द मीन ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स यू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो मिल जाएगा क्या, क्लास मार्क। दैट मीन्स 100 पहला वाला का निकालेंगे तो 100 प्लस 120, 100 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 220 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 110 हो जाएगा। बेसिकली इसका बीच का नंबर दिख रहा है मुझे, 100 से 120 के बीच में कौन सा नंबर है, 110 है। तो इसको डायरेक्ट लिख दूंगा 110, 110 हो जाएगा, ठीक है। इसको निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे देख कर भी लिख सकते हैं। 120 टू 140 कितना हो जाएगा, बीच में आएगा 130। लाइक दैट 140 टू 160 में कौन सा आएगा, 150 आएगा। देन 170 यहाँ पर होगा, 190 होगा यहाँ पर, हेयर 210 होगा एंड 230 होगा। आगे क्या निकालेंगे, ये हो गया XI के बाद निकालेंगे FI। इसको हम FI लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी को FI XI, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 इंटू 110 कितना हो जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। एंड ये 20, 11 इंटू 2 22 हो गया इतना। देन 13 इंटू 25 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 13, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 1 7, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 5 7 प्लस 5 12, ये हो जाएगा 325। 325 लास्ट में एक जीरो आएगा क्योंकि यहाँ पर जीरो है। देन 15 3 जा 45 और 2 टू जीरो आ जाएगा यहाँ पर, 30 का एक जीरो, 150 का एक जीरो। नेक्स्ट 45 इंटू 17, 45 इंटू 17 कर लेते हैं, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 31, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, 5 6 7, 7 6 5 और लास्ट में एक जीरो आएगा, 170 में एक जीरो है। देन 35 इंटू 19, 35 इंटू 19, 9 5 जा 45, हाथ में 4 है, 9 3 जा 27, 27 प्लस 4 31, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 5 6 6, ये हो जाएगा 6 6 5 और एक जीरो आएगा।
15 इंटू 21, 15 इंटू 21, 5 1 10 1 या 2 1 3 5 1 3, तो 315 हो जाएगा ये, 315 और एक जीरो। यहाँ पर 2300 हो जाएगा ये। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालेंगे एंड समेशन ऑफ एफ आई निकालेंगे। समेशन ऑफ एफ आई, ये सब मिटा देते हैं इधर। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई प्लस कर लेंगे सबको एक एक करके। तो ये 0 0 0 0 0 0 0 सब में लास्ट में 0 है तो 0 आएगा। देन 0 5 5 5 10 15 20 20 हो रहा है तो 0 हाथ में 2 2 और 8 4 हो गया, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 6 23, 23 प्लस 1 24, 24 प्लस 3 27, 7 आ गया। हाथ में फिर से 2 है, 2 और 2 4 हो गया, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 11, 11 हो गया, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 3 27, 27 प्लस 2 29, 29700 हो रहा है, 29700। एंड समेशन ऑफ एफ आई कितना होगा ये 20 20 प्लस 25 हो जाएगा 45, 45 प्लस 30 75, 75 प्लस 5 हो जाएगा 80, 80 प्लस 40 120, 120 और ये 50 है, 120 और ये 50 तो कितना हो जाएगा 170, 70 एंड 10 180, 180 हो गया समेशन ऑफ एफ आई। चलिए सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड में। मीन दैट मीन्स एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय होता है समेशन ऑफ एफ आई। दिस इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना निकला है 29700 डिवाइडेड बाय 180, जीरो से जीरो कट गया। अब नीचे वाला ऊपर वाला नंबर देखेंगे तो कितना हो रहा है 297 मतलब 18 हो रहा है, और जीरो प्लस करेंगे तो, और नीचे भी 18 है तो 3 से कट जाएगा ये। 3 से काटते हैं इसको 3 से काटेंगे तो ये कितना होगा 3 6 जा, ये 3 9 जा 27 होगा, 2 बच गया, फिर 3 9 जा 27 एंड एक जीरो है तो 3 0 जा 0। 3 से फिर से काट लेते हैं 3 2 जा एंड ये हो जाएगा 3 3 जा 3 3 जा 3 0 जा। 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2 एक बच गया 13 हो गया, तो 2 6 जा 12 एक बच गया 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा 165। मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन विल बी 165। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।